एक दिवसीय डायबिटीज और हार्ट को लेकर संगोष्ठी का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में 26 राज्यों के डॉक्टर सम्मिलित होंगे। मेडिकल कॉलेज जयपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रायपुर के मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी सम्मिलित होंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर पंकज मनोरिया ने बताया कि आज देश में सार्वजनिक 100 मिलियन से अधिक लोगों को डायबिटीज की बीमारी है और हार्ट की बीमारी भी इसी से संबंधित होती है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि देश में सर्वाधिक मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है। पंकज भदौरिया ने बताया कि इससे बचने के लिए नमक, शक्कर, मैदा का कम उपयोग करें। 26 नवंबर को हम 21वीं राष्ट्रीय सम्मेलन हार्ट और डायबिटीज़ पर कर रहे हैं। डायबिटीज़ हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वर्तमान में हमारे देश में लगभग 100 मिलियन डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और डायबिटीज़ की सबसे ख़ास बात हमारे देश में ये होती है कि ये हमारे देश में पश्चिमी देशों की तुलना में एक दशक पहले आती है और इसका मृत्यु दर भी ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक भी हमारे देश में पश्चिमी देशों के तुलना में एक दशक पहले आता है और इसका मृत्यु दर भी ज़्यादा रहता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि हिंदुस्तानी दिल इतना कमज़ोर क्यों है? इसकी वजह यह है कि जो छोटा सा अक्षर एस है वही इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। एस का मतलब होता है सैचुरेटेड फैट्स, शुगर, सॉल्ट, स्मोकिंग, स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस और सेडेंट्री लाइफ। और सबसे आसान बात यह कि जो भी चीज़ बिल्कुल सफ़ेद रहती है वो बहुत हानिकारक रहती है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे मैदा हो, इन सब से हमें बचना चाहिए। और जीवन शैली बहुत ज़रूरी है और जब तक हम बिगड़ी हुई जीवन शैली संज्ञान में नहीं लेंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ का मुद्दा परवान नहीं चढ़ेगा और स्वस्थ देश का निर्माण नहीं होगा। और अब आप बहुत लंबी आयु जीना चाहते हैं, 80 साल तक जीना चाहते हैं, हार्ट अटैक नहीं हो आपको, ब्लड प्रेशर, तो बहुत सिंपल फार्मूला रहता है। उसका रहता है वेस्ट लाइन, कमर का घेरा 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ब्लड शुगर 80 सेंटीमीटर, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल रहता है LDL 80 सेंटीमीटर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 सेंटीमीटर। और 3 दिन में आप कम से कम 80 मिनट की वॉकिंग करिए। स्मोकर से 80 मीटर दूर रहिए या बिल्कुल स्मोक मत करिए। और यदि अल्कोहल आप लेते हैं तो 3 दिन में 80 ml से अल्कोहल ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। रिकमेंडेशन तो यही रहती है कि आप अल्कोहल नहीं लें। हर महीने कम से कम 80 बार मुस्कुराना चाहिए और आप अपने पार्टनर से 80 बार एक साल में कम से कम रिलेशन बनाना चाहिए और स्वयं के लिए 80 मिनट रोज़ देना चाहिए। और आपका हार्ट रेट 80 रहना चाहिए और जो नॉइज़ पोल्यूशन रहता है वो 80 से कम में रहना चाहिए। और यदि आप हार्ट अटैक के मरीजों को हैं तो 80 मिलीग्राम एस्पिरिन, 80 मिलीग्राम एटोरवेस्टाटिन लेना चाहिए। तो ये हार्ट अटैक और डायबिटीज़ बेसिकली एजुकेशनल प्रोग्राम में, इसमें कोई खर्चा नहीं आता और आपके ही माध्यम से ये सब चीज़ें स्प्रेड होना चाहिए जिससे कि आम जनता समझ सके कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। जयपुर के रायपुर के मेडिकल कॉलेज के कई मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं साथ में। संगोष्ठी में हम एक कार्डियो CPR का वर्कशॉप भी एक रखेंगे। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों में सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, अच्छा आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। की बुकिंग है लगभग 600 डॉक्टर की, बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत 600 लोग इसमें उपस्थित होंगे। पूरी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रहेगी। कुशुभाई ठाकरे जो मिंटो हॉल है वहाँ 2 दिन का सेमिनार रहेगा पूरा। और सुबह 9:15 इसमें लगभग पूरे इंडिया के अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं। प्रमुख रहेंगे डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर V मोहन जो कि चेन्नई से आएंगे। साथ में डॉक्टर लेखा पाठक हैं, वो मुंबई से आएंगी। डॉक्टर केलकर जो कि वो भी मुंबई से आएंगे। डॉक्टर OP यादव हार्ट सर्जन, ट्रांसप्लांट सर्जन, जो कि हार्ट की कॉन्फ्रेंस होती है, कार्डियोलॉजी की होती है या फिर डायबिटीज़ की होती है। ये एक यूनिक कॉन्फ्रेंस है जिसमें हार्ट प्लस डायबिटीज़ दोनों के विश्व ख्याति के वक्ता एक ही मंच पे उपस्थित होंगे, क्योंकि हम देखा है दोनों बीमारी इंटरलिंक्ड होती हैं। आमतौर पे एक ही बीमारी डिस्कस होती है हमेशा, तो ये एक यूनिक इस फॉर्म में अलग कॉन्फ्रेंस रहेगी क्योंकि दोनों विषय एक ही मंच पे जब दोनों विशेषज्ञ उस विषय को आपस में डिस्कस करेंगे तो दोनों विषयों की जो जटिलता है वो उसको आसानी से हम समझा जा सकता है और उसका जो परिणाम निकलेगा वह इन्फॉर्मेशन मरीजों के इलाज में एक अहम भूमिका निभा सकती है। नहीं, वैक्सीन को अपन ब्लेम करना बहुत ही गलत होगा। अब आपको अभी 2 दिन पहले ICMR की बहुत बड़ी रिसर्च आई है
उसमें उन्होंने क्लीन चिट दी है कि वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है। हाँ, कोरोना की वजह से क्या होता है, कोरोना में ब्लड को गाढ़ा करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। कोरोना वायरस जब ब्लड में जाता है तो वो जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको आपस में चिपकाता है, तो प्लेटलेट जब चिपकते हैं तो खून में गाढ़ापन आता है। लेकिन ये जो गाढ़ापन होता है जो कोरोना की वजह से जो होता है ये 6 महीने तक ही सीमित रहता है। कोरोना की बीमारी 6 महीने के बाद अगर किसी को हुआ है तो कोरोना को ब्लेम करना गलत होगा। विदिन 6 मंथ्स अगर कोविड से कुछ होता है तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है उसकी वजह से हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 2-2.5 साल पहले कोविड हुआ आज हो रहा तो आप उसको कोविड को ब्लेम करें। आपको देखना है कि आपको बाकी रिस्क फैक्टर्स तो नहीं हो रहे, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको स्मोकिंग तो नहीं करते, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका मोटापा कितना है, ये 5-6 रिस्क फैक्टर्स आपने रूल आउट कर लिए। उसके बाद भी अगर अटैक हुआ तो फिर अपन सोच सकते हैं भैया कुछ दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन 90% ऑफ द केस में 6 फैक्टर जो बताए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अटैक के लिए। तो कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होता, प्रमुख सिम्टम हार्ट अटैक का होता है कि चेस्ट पेन होना। कई बार चेस्ट पेन ना होकर उसको सिर्फ कई बार घबराहट होती है या फिर सांस लेने में तकलीफ आती है या चक्कर आ जाते हैं। और कई बार डायबिटीज़ में बहुत कॉमन होता है कि डायबिटीज़ में कई बार जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होती हैं तो पेन का सेंसेशन खत्म हो जाता है, कई बार तो अंदर की तरफ डैमेज होता है। लेकिन इसमें दूसरे संकेत मिलते हैं हमें जिससे पता लग जाता है कि वो उसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ ब्लड के जांचें होती हैं उससे पता लग जाता है, इकोकार्डियोग्राफी से पता लग जाता है। तो कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम्स हो, सांस फूलना अचानक, सबसे पसीना आना अचानक बहुत तेज, तो ये सब लक्षण होते हैं साइलेंट अटैक के।